कुछ चीज़ हम लोग आलोचना करेंगे। तो भगवान हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? टीचिंग्स ऑफ लॉर्ड चैतन्य महाप्रभु की शिक्षाएं। तो उसमें बहुत सुंदर प्रकरण चल रहा है। भगवान का बहुत सारे विलासों का वर्णन पढ़ रहे हैं, अवतार इत्यादियों का, और जो बहुत कंफ्यूजिंग है। हाँ, कौन जो विलास है, कौन जो अवर स्वांश प्रकाश है, सब एकाकार समझ में आया तुम्हें? सब एक समझ में आता है, कहीं कहीं कंफ्यूज हो जाता है, क्योंकि उसको घुमा फिरा के लिखा गया है, कहीं कहीं पे एक जगह एक ही कर दे रहे हैं। तो खैर उसका डायग्राम बनाए तो समझ में आएगा, तो भी समझ में नहीं आएगा। चक्कर बाबा तो टर्न थे लेफ्ट और लेफ्ट थे भगवान के उससे संख्या चक्र को लेफ्ट करके ही एडजस्ट करके 64 आता है। हाँ, तो ऐसे भगवान का विभिन्न प्रकाश, स्वांश, विभिन्नांश नहीं, सॉरी, स्वांश, तदेकात्मा में स्वांश है और शाक्तावेश है, अलग आवेश अवतार इत्यादि। तो भगवान का विभिन्न स्वरूप। तदात्मक का इंग्लिश वर्ड क्या होता है? तदेकात्मा, उसका इंग्लिश वर्ड तो इंग्लिश में तदेकात्मा ही लिखा है। अच्छा, मैं तो इंग्लिश बुक ही पढ़ रहा हूँ, उसमें तदेकात्मा ही लिखा है। तद एकात्मा यानी अभिन्न है एज इट इज ना, एज इट इज नहीं, अभिन्न है, तत्व अभिन्न है। बर्फ और पानी तत्व अभिन्न है, लेकिन बर्फ पानी भी नहीं है और पानी भी बर्फ नहीं है, ऐसा है। समझ में आया? तो तत्वतः तो वो लोग अभिन्न हैं, लेकिन स्वरूपत, कार्यगत और गुणगत और शक्तिगत रूप से वे लोग अलग हैं। स्वरूप से भी अलग ही है ना। इस तदेकात्म रूप को स्वांश विलास कहा गया है, भगवान शंकर इत्यादि, ब्रह्मा जी इत्यादि इत्यादि। तो खैर भगवान का विशेष विभिन्न रूप प्रकाश, सगुण साकार का मूर्ति जगत पर प्रकाशित होता है। स्पेशली गौड़ी संप्रदाय विशेष, गौड़ी संप्रदाय में चैतन्य महाप्रभु हरिनाम संकीर्तन और हरिनाम का बहुत महिमा, बहुत 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 डीप एंड डीप महिमा महाप्रभु ने इस संप्रदाय में शिक्षा रूप से कहा है। और शिक्षा दिया किन लोगों ने? गोस्वामी गणों को। रूप सनातन को उन्होंने खुद शिक्षा दिया और स्वरूप दामोदर के द्वारा रघुनाथ दास गोस्वामी को शिक्षा दिलवाया। और अपने सेवक के द्वारा नाम का महान प्रचार किया। वो है कौन? नामाचार्य ललिदास ठाकुर। आचार प्रचारे दुई कार्य, तुम्ही जगतेर गुरु, तुम्ही जगतेर आर्य। तुमने आचरण भी किया, प्रचार भी किया, नाम प्रचार भी किया नामाचार्य ने। तो इस तरीके से इन्होंने नाम का प्रतिष्ठा किया। लेकिन इसका मूल कहाँ है? इसका कैसे प्रारंभ हुआ? एक बहुत डीप चीज़ जानने के आई शास्त्र के अंदर, जो शायद हम लोग इस चीज़ को समझे ही नहीं। एक्चुअल गीता में तो इसका डिकोड है कहीं कहीं पर। तो आज हम लोग थोड़ा डिटेल में डीपर जाएंगे अंडरस्टैंडिंग में। तो महाप्रभु सभी संप्रदायों से दो दो गुण लिए। तो श्री संप्रदाय से 4 संप्रदाय हैं, श्री, रुद्र, ब्रह्म और कुमार संप्रदाय। तो हम लोग किस में है ना? ब्रह्म माधव गौड़ी संप्रदाय में। हमारा संप्रदाय क्या है? ब्रह्मा जी से शुरू हुआ, माधवाचार्य से प्रवर्तित हुआ और महाप्रभु के द्वारा विकसित हुआ। तो ब्रह्म माधव गौड़ी संप्रदाय। तो 4 संप्रदायों में से महाप्रभु ने बाकी 3 संप्रदाय से 2-2 गुण लिया। और 2 गुण तो हमारे में था ही, हमारे संप्रदाय में। वो क्या था ना? हरिनाम संकीर्तन। हरिनाम संकीर्तन विशेष रूप से गौड़ी संप्रदाय का एक
क्या बोलते हैं, धरोहर है, एक कॉपीराइट है। हरि नाम संकीर्तन, स्पेशली हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, ये मंत्र संकीर्तन। गांव में प्रभु जी हरि बोल बोल के पाला कीर्तन करते हैं। अच्छा, गांव में हरि बोल बोल के पाला कीर्तन करते हैं। हरि बोल भी है, महाप्रभु बहुत सारा नाम गाते थे, सिर्फ एक नाम नहीं, महाप्रभु बहुत सारा नाम गाते थे। लेकिन ये मुख्यतः हरिनाम संकीर्तन और हमारे संप्रदाय का है उत्सव विलास। क्या? विभिन्न उत्सव विलास। श्री संप्रदाय से महाप्रभु ने लिया दो चीज, वो है श्री विग्रह सेवा प्रमुख और वैष्णव सेवा। आप देखिएगा जब रसामृत सिंधु पढ़िएगा तो वराह पुराण से 64 अंग भक्ति का वर्णित हुआ है। वराह पुराण से 64 भक्ति के अंग हैं, बहुत कुछ है। पालकी में यात्रा करना भगवान का, ऐसे वैसे बहुत इत्यादि 64 अंग हैं भगवान के भक्ति का। और ये पुराणोक्त है, शास्त्र में है मर्यादा। उसमें से महाप्रभु रूप गोस्वामी पाद ने पंचांग उपासना लिखा, उसे रसोपासना कहा। उसमें से 5 क्या क्या चीज लिया गया है, वो 64 में से 5 लिया है। वो क्या है ना? पहला ही है श्री विग्रह श्रद्धा, श्री विग्रह सेवन, श्री विग्रह अर्चन। दूसरा है नाम सेवन, यानी हरिनाम जप करना, हरिनाम कीर्तन करना। तीसरा है भागवत सेवा। ये भागवत सेवा माने व्यक्ति भागवत सेवा, ग्रंथ भागवत सेवा। चौथा है वैष्णव सेवा। और 5वां है तीर्थ में वास करना या तुलसी पूजा करना। तुलसी पूजा करना, तीर्थ में वास करने का फल एक ही है। तो ये 5 जो अंग हैं, इसे पंचांग कहते हैं, उपासना कहते हैं। ये 5 पद्धति स्पेशल रूप से निर्जासकार बोला कि ये 5 पद्धति अगर कोई व्यक्ति उसमें से एक पद्धति में भी श्रद्धा के साथ उसका लगन लग जाए तो उसको प्रेम प्राप्ति होगा। निष्ठा सहित करे एक अंग जाजन, निष्ठा के साथ अगर कोई करता है एक अंग जाजन उन 5 में से, उसको प्रेम अचिरेय लाभ हो जाएगा। तो श्री विग्रह अर्चन। देखिए महाप्रभु पुरी में गए तो क्या किया? पुरी में क्या किया महाप्रभु ने? संकीर्तन। और क्या किया पुरी में? हाँ, जगन्नाथ जी का उत्सव विलास। आप लोग को फेमस है, वो है गुंडीचा मार्जन लीला, टेम्पल का सेवा का और वैष्णव सेवा महाप्रभु ने खुद अपने हाथों से किया है। ये कुछ चीज़ महाप्रभु खुद करके गए हैं, सिखा के गए हैं। इसके साथ ही जुड़ा हुआ है प्राक कथन जो श्रीमद् भागवतम में जो दिया हुआ है। तो द्वारका में रुक्मिणी के साथ जब भगवान द्वारिकानाथ बैठे हुए थे तो रुक्मिणी भगवान को कहती हैं कि भगवान आप पूर्ण हैं, संपूर्ण हैं, पूर्णात् पूर्णम उदच्यते, पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णम एवं अवशिष्यते। भगवान ऐसे पूर्ण है कि उस पूर्ण में से पूर्ण को भी निकाल लो तो क्या बचेगा? पूर्ण। पूर्णम एवं अवशिष्यते, पूर्ण बचेगा। तो रुक्मिणी बोली लेकिन आपका भी एक चीज इस अवतार में आपको प्राप्त नहीं हुआ है। आपको भी एक चीज इस अवतार में प्राप्त नहीं हुआ है। वो क्या है कि हम लोग या ब्रज की गोपियाँ, ब्रज के भक्त लोग आपको जिस रूप से प्रेम करते हैं, जो आस्वादन करते हैं आपको प्रेम करके, वो जो आनंद है वो आपने प्राप्त नहीं किया, ये आपने प्राप्त नहीं किया। दूसरा, आप ये नहीं जानते कि आपके सेवा का आनंद क्या है। ये कुछ चीजें आपने प्राप्त नहीं किया।
हम लोग आपको देख के जो आनंद पाते हैं, आपको सेवा करके जो आनंद पाते हैं, ये आप भगवान ने फिर सोचा कि हाँ सच में एक इंटरेस्टिंग बात रुक्मिणी ने कहा है। राधा ब्रज गोपियाँ, भगवान भी बहुत प्रेम करते हैं जीवों से, ऐसा नहीं भगवान प्रेम नहीं करते, लेकिन भगवान का प्रेम क्या है? शेल्टर देने वाला प्रेम है। हम लोग का प्रेम क्या है? आश्रय ग्रहण करने वाला प्रेम है। शेल्टर देने वाला जो व्यक्ति है वो हमेशा सिक्योर पोजीशन में रहता है, और जो आश्रय खोजने वाला व्यक्ति है वो सब समय इनसिक्योर पोजीशन में रहता है। लेकिन उस इनसिक्योर पोजीशन में प्रेम करना ये बहुत बड़ी बात है। भगवान के दिमाग पर खेला है वाला बात है। अच्छा, बात तो सही है, इसलिए आगे जाके उसमें ही पढ़ेंगे। आलम्बन, आलम्बन माने एक आश्रय। तो सब भक्तों के प्रेम के आश्रय हैं भगवान, भक्ति, भगवान की भक्ति। उसको निकाल दिया ना क्या आप लोगों ने? वो पानी पी नहीं रही, पानी से खेल रही है। मैं तो बहुत देर से देख रहा हूँ मैं। और क्या बोल रहा था मैं? हाँ, आलम्बन। तो भगवान ये सोचे, उस समय नारद मुनि आए। नारद मुनि जब आए तब सारे लोग बिजी हो गए द्वारका में। नारद मुनि आए और नारद मुनि का अद्भुत तरीके से स्वागत किया सभी लोगों ने। भगवान के कक्ष तक नारद मुनि आए बिना बाधा में। भगवान का आज्ञा था द्वारिका में कोई साधु संत आए, अगर मैं निजी कक्ष में भी आए तो उसको कोई पूछेगा कोई नहीं। कोई क्यों नहीं पूछ सकता कि आप कहाँ जा रहे हैं? कोई साधु वेशधारी अगर आए तो। नारद मुनि तो नारायण करते करते, उनका तो काम ही है अंतरंग घुसना। हाँ, तो वो चले गए अंतर कक्ष में, और तब रुक्मिणी भी भावावेश में, भगवान भी सोच रहे हैं कि प्रश्न का उत्तर। तब नारद मुनि आए। नारद मुनि आके बोले कि स्वधाम उपगते कृष्ण कर्णो ज्ञानादि विषः नष्ट करो दृशामेश पुराणाम अर्क अधुना उदित। तो भगवान आपका तो जाने का समय आ गया है, धर्म और ज्ञान लेके आप चले जाएंगे, तब इस मनुष्य का क्या होगा? कलिकाल में काम, क्रोध और लोभ का प्रबलता सर्वोच्च है। गीता में भगवान ने भी कहा है। यद्यपि गीता में भगवान ने इसको कहा है कि ज्ञानाग्नि के द्वारा इसको तुम भस्म करो, कंट्रोल करो, लेकिन एक्चुअली ये तीनों चीज का पूर्ण निवृत्ति प्रेम प्राप्ति में होता है। ये तीनों चीज का पूर्ण निवृत्ति कभी भी और कोई साधन से या और कोई उपाय से या टेक्निक बस स्किल से नहीं हो सकता। ये हमारा मानसिक पट में ये अवगुणों का राज्य होता है। भगवान ने कहा, इसका ये बताया है, बुद्धि में, मन में, इन तीनों गुणों का प्रबल प्रकोप होता है। इतना आसान नहीं है। तो भगवान ये दोनों बातों को एक साथ लिए और सोचने लगे कि ये दो कार्य मैं कैसे पूरा करूं। तब भगवान के हृदय से एक सुंदर स्वर्ण वर्ण पीत वर्ण एक स्वरूप प्रकट हुआ। उसका नाम कौन है? श्री गौरांग महाप्रभु, श्रीमन महाप्रभु की जय। तो महाप्रभु का ये दो विशेष कार्य, कि ब्रजेर भक्ति करिते आस्वादन, राग मार्ग भक्ति करिते प्रचारन, ये दो काम। कि जो प्रेम रस निर्जास है, ब्रज का प्रेम रस निर्जास कोई तो उसका तो आस्वादन करना है। उसके लिए महाप्रभु आए, खुद आस्वादन किए, और कैसे लोग को उद्धार करना है वो महाप्रभु ने किया। अभी एक क्विज होगा, शॉर्ट क्विज।
महाप्रभु का विशेष कार्य गीता में है। तो भगवान सोचे कि मैं अवतरण करूंगा तो करूंगा आस्वादन करने के लिए, मुझे आस्वादन करना है, तो मैं कैसे आस्वादन कर सकता हूँ ना, भक्त रूप में। इसलिए मैं अवतरित होऊंगा लेकिन आच्छादित होकर भक्त रूप में। हाँ, तो महाप्रभु का ये जो सिद्धांत है द्वारिका में ही ये लीला गुरु महाराज ने भी कहा था अहमदाबाद में, याद है, हम लोग थे। में भी चैतन्य मंगल में ही लीला है, ये कारण दिया है। तो महाप्रभु भगवान ये दो चीज़ तो मनोनिवेश कर लिए। और भगवत गीता में आप देखिएगा ये दो कारण विशेष रूप से दिया गया है। भगवत गीता में कितने श्लोक हैं? 700 का आधा कितना होता है? हाँ, 350। 350वां श्लोक क्या है? उधर एक बात दिया है गीता में। 350वां श्लोक। हाँ, इसलिए ये जो अध्याय है, ये अध्याय गीता का हार्ट है। इस अध्याय ये कौन सा अध्याय आया 350 श्लोक में, बताओ तो? 9वां अध्याय। यस। ना 13 नंबर श्लोक, महात्मानस्तु मांग पार्थ दैवीं प्रकृति आश्रिता भजन्त अनन्य मनुष्य ज्ञातभूतादि मध्य, 350वां श्लोक है। और 51 का क्या है? क्या बोला भगवान ने कि महात्मानस्तु मांग पार्थ दैवीं प्रकृति आश्रिता, जो महात्मा गण है, जो भगवान के लिए तड़पने वाले दिल हैं, जो हार्ट हैं, वे लोग दैवी प्रकृति के आश्रय में जाते हैं। और क्या है? भजन्त अनन्य मनसो, भगवान का भजन करते हैं अनन्य भाव से। अनन्य भाव माने सिर्फ कृष्ण को छोड़ के और किसी का आश्रय नहीं लेकर, भगवान कृष्ण को ले सिर्फ। आनंद मनसो ज्ञात भूतादि मद्वयम, वे लोग मुझे जान पाते हैं। और उस महात्मा का क्रिया नेक्स्ट 351 नंबर श्लोक में कहा। 351 मैंने गीता में 351, यानी वहाँ पे 14 नंबर श्लोक क्या है? 351 श्लोक 14 नंबर श्लोक क्या है? सततं कीर्तयन्तो एतत् दृढव्रताः। ना ना ना, ওটা আপনি দুটো গুলিয়ে দিচ্ছেন। दृढव्रताः, दृढ़व्रत होकर क्या है? सततं कीर्तन करते हैं। ये वो महाप्रभु करने के लिए, ये हार्ट जो है महाप्रभु ने ग्रहण किया गीता का हार्ट को। अरे महाप्रभु खुद डिस्प्ले करने के लिए आए, दिखाने के लिए कैसे सततं कीर्तन किया जाता है। सतत माने निरंतर। सतत माने निरंतर कैसे कीर्तन किया जाता है, कैसे भगवान का स्मरण किया जाता है, ये दिखाने के लिए वो महात्मा कैसे होते हैं वो दिखाने के लिए महाप्रभु डिस्प्ले किए। 351 नंबर वर्स ऑफ गीता, याद रहेगा? अच्छा, इसका 22 नंबर श्लोक जो आपने बोला, अनन्य चिंतयन्तो माम ये जन पर्युपासते तेषाभिनित्याभियुक्ता नाम योगक्षेमम वाहम्यहम्। यहाँ पे 4 बातें हैं। अनन्य चिंतयन्तो, उधर भी अनन्य चेता, भजन्त अनन्य मनसो, अनन्य अनन्य 2। फिर क्या कहा है भगवान ने? पर्युपासते, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पर्युपासते, एक है उपासते एंड विशेष रूप से पर्यवेक्षण करके उपासना करना, यानी शास्त्र का मर्यादा जान के उपासना करना, विशेष रूप से यथायथ रूप से। गीता में लिखा हुआ है एज इट इज पूजा करना, अपने मनगढ़ंत तरीके से नहीं। पर्युपासते तेषा भी नित्याभियुक्ता नाम, इसका अर्थ क्या है? सततं, नित्याभियुक्ता नाम माने सततं। और देन भगवान योगक्षेमम वहाम्यहम्, देख भगवान क्या करते हैं? योगक्षेम वहन करेंगे भगवान। हाँ, तो ये 9 नंबर अध्याय गीता का हार्ट है।
हाँ, राजविद्या, वही राज विद्या। ये गीता का हार्ट है, इसलिए 9 नंबर अध्याय को कहा जाता है गीता का एकदम सार। और 9 नंबर अध्याय में जो श्लोक लास्ट वाला श्लोक है, मन भव मत बस मत जरिमाम मनमस्कुरु, वो 18 नंबर श्लोक अध्याय में है, जहाँ पे भगवान कंक्लूजन दे रहे हैं। ये श्लोक 2 बार आए हैं, लेकिन हाँ 64 सेकेंड लाइन अलग अलग है, थोड़ा सा अलग है, मीनिंग एक ही है। तो ये महाप्रभु का भाव महाप्रभु लाए, और ये स्पेशली पर्युपासते, विशेष रूप से उपासना करना, विग्रह उपासना करना विशेष रूप से। अभी बोलिए आप लोग कि विग्रह उपासना कब शुरू हुआ और क्यों शुरू हुआ, कौन जानता है? देखिए, कलयुग में क्या है, नाम आधार है। युग धर्म क्या है, नाम संकीर्तन। इसका अर्थ ये नहीं कि चारों युगों में नाम संकीर्तन नहीं था, लेकिन एक प्रतिष्ठित रूप है ना, नाम संकीर्तन है। तो विग्रह सेवा का शुरुआत कब हुआ था और क्यों हुआ था, कारण क्या है? ये आश्चर्यचकित बात है जो भागवतम में दिया गया है। इसका भी उत्तर भागवतम में दिया है। आप लोगों का क्या ये है, मत है, कुछ आइडियाज? हम तो जन्म में तब से विग्रह सेवा देख रहे हैं। सृष्टि में कब से शुरू हुआ? सृष्टि आपके जन्म के पहले ही थी। दापर युग में युग धर्म था ये। तुम परिचर्या आएंगे तो दापर है ना, द्वापर है तो परिचर्या आएंगे। कब से शुरू हुआ, कोई आइडिया? आप लोग यहाँ पे किसका दर्शन करते हैं? भगवान किस रूप में है? शालिग्राम कब हुआ था ना? कथा कब, कौन से युग की है? शालिग्राम पूजा कृष्ण बलराम किया था। कोई साधु महात्मा लेके आया ना। और कोई आइडिया? हाँ, वो तो शंखासुर का तो है, वो तो मैं मान रहा हूँ, शंखासुर। लेकिन विग्रह से, अच्छा आप लोगों ने ये तो सुना है कि रंगनाथ जी किसके विग्रह थे? किनके विग्रह थे रंगनाथ जी? राम जी के कुल के। यस, भगवान राम जी के कुल के विग्रह थे। और ये विग्रह दान दिया किसको? ना, रावण को। रावण तो मर गया है। ना, वो तो शिव जी का है, वो नहीं। विभीषण को जब राज्याभिषेक हो गया तो विभीषण लेके चले गए, और जहाँ पे रंगनाथ जी है वहाँ पे स्थापना किया। स्वयं राम रंगनाथ जी का पूजा किया एक्चुअली। और कुछ बोलिए, और क्या क्या है? कहाँ कहाँ विग्रह सेवा आपने सुना है शास्त्र में? जड़ व्रत कथा सुना है आप लोगों ने? गंडकी स्तर पे क्या पूजा कर रहे थे? किचुई पड़े ना, ब्रेने किचुई ढोके ना। यस, शालिग्राम पूजा। और कौन विग्रह पूजा करते थे? नवविधा भक्ति में अर्चन के ये कौन है? अर्चन के आचार्य कौन है? सबके पता है, नवविधा भक्ति श्रवणम कीर्तनम के सबके आचार्य हैं। श्रवण में कौन? परीक्षित। कीर्तन में कौन? सुखदेव गोस्वामी। अर्चन के कौन? पृथु महाराज। पृथु महाराज अर्चन। तो खैर बहुत सारा गेस हो गया। जब भगवान का कोई भक्ति करने का इच्छा करता है, भगवान को पाना चाहता है, उद्धार होना चाहता है, और भगवान का सेवा ही जीवन का एकमात्र उद्देश्य है, ऐसा विश्वास जिस जीवन में हो जा रहा है,
तो वो तो महाभाग्यवान व्यक्ति है, बहुत भाग्यवान व्यक्ति है। और उसके भाग्य का तो देवता लोग भी गुण कीर्तन नहीं कर सकते, लेकिन उससे भी ऊपर वो और भी भाग्यवान हैं। आदरानाम सर्वेशांग विष्णुआदराम पराम तस्मात् परतरंग देवी तदीयानां समर्चनम। भगवान शंकर माता पार्वती को कह रहे हैं कि सब आराधना में श्रेष्ठ आराधना क्या है? विष्णु की आराधना। और उससे भी श्रेष्ठ क्या है? तदीयानाम समर्चनम, उनके भक्तों का सेवा करना सर्वश्रेष्ठ पूजा है। तो जो भगवान के साथ साथ भगवान के वैष्णव भक्तों का भी पूजा सीख गया है, उसके जीवन का लक्ष्य बन गया है कि भगवान के भक्त के बिना कोई ऑक्सीजन नहीं है जीवन में, तो वो और महाभाग्यवान है, वो और दुर्लभ जीव है। एक्चुअली वो एक दुर्लभ जीवात्मा है। हाँ, वैसा जीवात्मा संसार में होना ये बहुत ही रेयर है, रेयरेस्ट है, जो भक्तों को ऐसा आदर देता है, भगवान के तुल्य। लेकिन ये और भी रेयरेस्ट में रेयरेस्ट है जब खुद भगवान भक्त बन के भगवान की आशा करते हैं। ये समझ पाना बहुत ही मुश्किल है। ये टॉप मोस्ट एस्पेक्ट है जो समझ पाना मुश्किल है। चेतन महाप्रभु आके सबको दिखा दी। भगवान खुद भगवान को पाने के लिए भक्त बने हैं और भक्ति कर रहे हैं। ये एस्पेक्ट और भी उच्च एस्पेक्ट है, ये भगवान ने दिखाया, स्पेशली प्रेम दान देने के लिए। एक एडल्ट बात बोलना चाहता हूं। तीसरे स्कंद में आया है भागवत के, एक्चुअली ये आप लोग पढ़ सकते हैं जाके। वो है, अच्छा इधर झारखंड में सच में एक धाम है, वो है कोडरमा। कोडरमा में कपिल देव भगवान का जन्म हुआ था। कोडरमा में करदम मुनि रहते थे। कौन? करदम मुनि। करदम मुनि वो हैं जो देवहूति के पति है। देवहूति कौन है? स्वयंभू मनु की पुत्री। जानते थे वाला बात? मेरे बाने के बाद वह करदम मुनि का आश्रम है, करदम स्थान। करदम से कोडरमा हो गया। सोचो झारखंडी लोग क्या डेंजरस है, कहाँ करदम कहाँ कोडरमा। और वहाँ पे भी क्या फेमस था? झुमरी तलैया, झुमरी तिलैया, तिलैया बांध है। बेकरी बांध को बेकार मान कर, यहाँ तो नाम बिगाड़ने में एक्सपर्ट। और करदम मुनि देवहूति के उपाख्यान में ऐसा आता है, देवहूति के स्वामी मुनि ने खुद ये पुत्री करदम मुनि को दिया था। करदम मुनि विवाह किए। करदम मुनि एक दिव्य वत्सर, एक दीप का निर्माण किए अपनी योग शक्ति से। पहले तो करदम मुनि को देख के तो देवहूति डर गई, साधु बाबा डारी मारी, हाँ किसके साथ विवाह दे दिया स्वामी मनु ने। लेकिन योग शक्ति से वो ऐसे सुंदर युवक बन गए, वो देखती ही रह गई, उसकी माँ भी देखती रह गई। कौन? शतरूपा। तो विवाह हुआ, ब्रह्मा जी ने विवाह करवाया। ब्रह्मा जी ने कहा कि तुम प्रजा सृष्टि करो। 1 वत्सर तक वो दीप में दोनों उफ कीजिए होत से घंटा है। क्या बोल रहा था मैं? एक दीप। हाँ, एक द्वीप में उन्होंने निर्माण किया। एक्चुअली शतरूपा के घर से स्वयंभू मनु के एक मनु राजा, मनवंतर अवतार, उनके घर की एक बेटी आई है। तो वो लोग, उनका एस्पेक्ट था कि बहुत सुख साम्राज्य होगा। तो अपने योग शक्ति से वो समस्त ऐश्वर्य प्रकट कर दिया द्वीप में।
और वे लोग 1 वत्सर तक हाँ निर्वस्त्र रहे, निर्वस्त्र। और उसके बाद भी कोई कॉन्जुगल मिलन नहीं हुआ और संतान उत्पन्न भी नहीं हुआ। दिव्य 1 वत्सर ना, माने मनुष्य का 1 वत्सर नहीं, दिव्य 1 वत्सर। फिर ब्रह्मा जी आए कि आप लोगों ने कोई प्रजा सृष्टि नहीं किया। तब कर्दमुनि ध्यानस्थ होकर दिव्य तेज देखे कपिल देव उत्पन्न हुए। तो वहां पे भागवतम में वर्णन है कि ये है उस प्रेम का स्वरूप। দিব্যে 1 বছর মানে কত টাইম? একদিন মানে আমাদের 1 বছর। अब दिव्य 1 बছর गिन लो। वे लोग प्रेम सुख का आस्वादन किए, एकमात्र दंपति। तो भगवान ने कहा कि ऐसे दंपति जीवन में मैं हूँ। भगवान ने उस प्रतिष्ठा किया, ये मेरा ऐश्वर्य है। उस वो जो शुद्ध प्रेम है ऐसे दंपतियों का, वो मेरा प्रकाश है। तो वो जो चीज का वो प्रेम के द्वारा दिव्य जीवन का शुरुआत करना, तो ये कृष्ण प्रेम देने के लिए गौरांग महाप्रभु कलिहत जीव के लिए आए। हाँ, यही देने के लिए, ताकि ये प्रेम में संपूर्ण तृप्ति हो और लोगों का जो वासनाहत जीवन है उससे वे लोग मुक्त हो। और यही है कृष्ण प्रेम का एक प्रभाव, एक छोटा सा प्रभाव है। कृष्ण प्रेम भगवत प्रेम प्राप्त का छोटा सा प्रभाव ये होता है, ये शुद्ध चित्त प्रकट ऐसे होता है, निर्मल भाव प्रकट होता है। तो महाप्रभु आए, महाप्रभु वो देंगे कैसे? वो महाप्रभु उपाय किए। तो महाप्रभु ने इसलिए पुरी धाम को चूज किया। पुरी धाम शिव विग्रह सेवा के लिए सर्वोपरि है, इसलिए क्योंकि भगवान स्वयं रथ में बाहर आते हैं। एक ऐसा टेम्पल है जहाँ पे भगवान तो मंदिर में भी रहते हैं और फिर बाहर भी आते हैं रथ से। ऐसा मंदिर विश्व में कहीं नहीं है जहाँ भगवान विग्रह के रूप में बाहर आते हैं। तो ये हो गया। तो भक्तों को किस हेतु ये विग्रह सेवा दिया गया है, शास्त्र में इसका बहुत सुंदर निरूपण है। जब मैंने पहली बार पढ़ा मुझे लगा कि विग्रह सेवा के साथ इसका कनेक्शन क्या है। तो मैं जो रहस्य है उसको उद्घाटन करता हूँ। विग्रह सेवा शुरू हुआ है त्रेता युग में। नारद मुनि युधिष्ठिर महाराज कह रहे हैं, दृष्टा तेषां मिथो नृणाम अवज्ञान आत्मताम नृप चेता आदिषु हरे अर्चा क्रियायै कभी भी कृताः। ये 7वें संस्कंद का 14वें अध्याय का 39 नंबर श्लोक है। हे राजन, जब ऋषियों मुनियों ने देखा कि त्रेता युग के प्रारंभ में ही परस्पर अनादरपूर्ण व्यवहार चालू हो गया, तो मंदिर में अर्चा विग्रह की साज सामग्री के सहित पुरुषचर्या सहित पूजा का सूत्रपात किया। समझ गए क्या बोला मैंने? किस लिए शुरुआत हुआ? कब शुरुआत हुआ? त्रेता युग में। किस लिए हुआ? कि त्रेता युग के प्रारंभ में, ध्यान से सुनिए, त्रेता युग के प्रारंभ में ही परस्पर अनादरपूर्ण व्यवहार चालू हो गया, तो मंदिर में अर्चा विग्रह का साज सामग्री सहित पूजा का सूत्रपात हुआ। विग्रह सेवा का ये कारण दिया। एक दूसरे का अनादर करने लगे लोग। हाँ, माने गुरुजनों का अनादर, सबका अनादर शुरू हुआ। तो त्रेता युग के प्रारंभ में ऋषियों ने मंदिर सहित पैराफर्नालिया सहित पूजा अर्चन का साज सामग्री के साथ विधि का माने शुरुआत किया। इसका अर्थ ये था कि पहले विग्रह सेवा नहीं था, ऐसा नहीं था, लेकिन मंदिर में टेम्पल वर्शिप ये नहीं था। क्योंकि सत्ययुग में तो वो तो प्रकट ही हो जाते थे, साक्षात ही पूजा कर लेते थे।
समझ में आया? देवता लोग तो प्रकट हो जाते थे। त्रेता युग में क्या हुआ, तो मंदिर का आवश्यकता पड़ा। क्यों, किस लिए? क्योंकि परस्पर आधारपूर्ण व्यवहार करने के लिए। रामचंद्र श्री रामचंद्र, हाँ, ये प्रारंभ में, त्रेता युग प्रारंभ में, और शालिग्राम त्रेता युग में प्रकट हुए, सत्ययुग में नहीं। शालिग्राम जो प्रकट हुए त्रेता युग में। एक मजे का बात बोलूं, ये लीला पुरुषोत्तम प्रभु बोल रहे थे उस दिन। आई डोंट नो आप लोगों ने सुना है कि नहीं सुना है। साइंटिफिक एक उपकथा है। आयरलैंड गोंडवाना लैंड सुना है? इस भारतवर्ष को बोलते थे। और टेथिस समुद्र था, याद है? टेथिस सागर था। टेथिस, जहाँ पे आज हिमालय हैं, इसके बीच में टेथिस सागर था। नाम था या 33 था सागर? टेथिस नाम था सागर का, 33 नहीं, टेथिस सागर। हाँ, पढ़ा है ना, बचपन में पढ़ा है। तो ना कि धक्का लगा और दोनों गोंडवाना लैंड और आयरलैंड उसके बीच में वो दोनों उठने लगे और हिमालय प्रकट हुआ ऐसे। दोनों को पेशाब से। तो जो गणना ये लोग बताते हैं, क्या नाम है, साइंटिस्ट लोग, वो एग्जैक्टली तुलसी का श्राप देने का गणना है। जब तुलसी ने श्राप दिया था भगवान नारायण को, तब ऐसा यहाँ भूकंप हुआ था। और देखिए शालिग्राम बना कहाँ पे, हिमालय में। समझ में आया? ये बात समझ में आया? कनेक्शन समझ आ गया। जो लोग गणना कहते हैं, त्रेता युग की गणना देखिए वही है। तो ये नाम जो सागर का है वो शास्त्रों में क्या भी है? यही नाम? शास्त्रों में ये सब कोई तो ये लोगों ने बोला है साइंटिस्ट लोगों ने बोला है, लेकिन उस समय क्या था क्या नहीं था वो हम लोग पता नहीं। लेकिन ये जो त्रेता युग की गणना है, वो जो गणना दिया है एकदम मिलता जुलता है गणना है। तो खैर ये आउट ऑफ द टॉपिक, शास्त्र से लेना नहीं है इसका। मैं बोल रहा हूँ एक को माने एक ऐसा कैलकुलेशन है जो हम शास्त्रों में इसका प्रमाण मिलता है, कैलकुलेशन का और उस घटना का। तो क्या दिया ना, व्यवहार ठीक करने के लिए। अभी आप लोग सोचिए कि आधारपूर्ण व्यवहार के साथ विग्रह सेवा का क्या मतलब है मंदिर में, कौन बोलेगा? क्या कारण दिया? अनादरपूर्ण व्यवहार देख के इन्होंने विग्रह सेवा को लॉन्च किया। तो अनादरपूर्ण व्यवहार के साथ विग्रह सेवा का क्या लेना देना है मंदिर के? মানে সামগ্রিকজনকে রেসপেক্ট দেওয়ার একটা শিক্ষা টাইপের কিছুটা যেরকম আমরা ফিল করি। विग्रह सेवा करने, सबका ही सेवा करने का মন্দিরে এটাই হয়, মানে পরস্পরের মিলজোল হয়। एक श्लोक और भागवतम में आता है, इसलिए क्लियर होता है भागवतम का उस श्लोक से क्या हुआ है। भागवतम में निमि महाराज को कवि 11वें स्कंद में उपदेश दे रहे हैं, 11:2:47 नंबर वर्ष। अर्च्यामेव हरे पूजां जस श्रद्धा ईहते न तद भक्तिषु च अन्येषु स भक्त प्राकृत स्मृता। जो व्यक्ति भगवान के श्री विग्रह को तो बहुत अच्छा करता है, सुंदर सेवा करता है, लेकिन ना ही उसके भक्तों को श्रद्धा करता है, ना विश्वास करता है, और ना ही किसी के साथ अच्छा बिहेवियर रखता है, वो मटेरियलिस्टिक भक्त है, वो तमोगुणी भक्त है। इसका उत्तर उधर दिया है, उधर व्यवहार है। देखिए प्राकृतिक भक्त का व्यवहार, प्राकृतिक भक्त का उदाहरण में ये वाला चीज़ दिया है, भागवतम में दिया है। जो भगवान को अर्चन करता है और तो जो भक्त को समाधान नहीं देता है, और दूसरे की बात तो छोड़िए, तो जो भक्तों को देता नहीं तो और दूसरे को क्या देखेगा, तो वो क्या है, प्राकृतिक स्मित है, वो कनिष्ठ भक्त है, मटेरियलिस्टिक भक्त है। इसीलिए हाँ, तदिया नाम समर्चन, जो भगवान को तो उपासना करता ही है, लेकिन भगवान को भक्त को और उच्च उपासना करता है, वो है सद्व्यवहार। क्या इसमें 3 पॉइंट है कैसे सद्व्यवहार आया है। 1 नंबर, आपने किताब पढ़ा हुआ पंडिता समादर,
दर्शिना। किसमें किसमें समदर्शी हैं? ब्राह्मण, गवि, हस्तिनी। तो जो पंडित व्यक्ति है, पंडित हम लोग किसको कहते हैं? पुजारी को कहते हैं मेन तो। पंडित जी मुझे ही बोल देते हैं पंडित जी, थोड़ा सा करते हैं पंडित जी। हम लोग जाते ट्रेन में, पंडित जी हटाती थे तो पंडित जी। तो पंडित जी माने लोग माने पुरोहित, पूजा के पुजारी। हाँ, तो भक्त पूजा करते 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 करते, और शुद्ध भक्त का जो उसी में, जो मैंने बोला ना, अर्चा में भरे पूजा, उसी में तीसरा उत्तम भक्तों का कहा है? वहाँ पे कहा है कि उत्तम भक्त वो हैं जो भगवान में जीवों को और जीवों में भगवान को देखता है। पश्चेद आत्म आत्मनि तस्य भागवत उत्तम। पूजा करते करते, सेवा करते करते ये समभाव आएगा और ये आदर प्रतिष्ठित हो जाएगा। अनादर का कारण क्या है? इन्फिनिटी कॉम्प्लेक्स, सुपरिटी कॉम्प्लेक्स, यही है दो कारण। और ये किसका परिचय है? विक्षिप्त मन का। तो भगवान फिर गीता में कह रहे दूसरे अध्याय में, ये तो ही अभी कौनते पुरुष विपस्थितः इंद्रियानि प्रमाथिनी हरंती प्रशभंग मन। इंद्रिया बहुत बलवान है, किसी के भी मन को बलपूर्वक हरण कर लेगी। तो हे अर्जुन, तुम एक काम करो, ये है तुम्हारा 60 कहाँ 61। भगवान अर्जुन को कह रहे हैं कि उन इंद्र युक्त आसित मत पर। क्या है वो श्लोक? जस्सेंद्रिय तानि सर्वाणि संयम्य युक्त आसित मत पर वशे ही जस्सेंद्रिय तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। तुम एक काम करो, उन सब इंद्रियों को मेरे सेवा में लगाओ। तो धीरे धीरे क्या होगा? जब उसका इंद्रिय दमन होगा, कंट्रोल होगा, तब उसकी प्रज्ञा प्रतिष्ठित हो जाएगी। और जो प्रज्ञावान व्यक्ति है वो समदर्शी व्यक्ति है। हरि बोल। यही है, क्या बोलते हैं, थ्योरम का सॉल्यूशन। जो प्रज्ञावान व्यक्ति है वो क्या है? वो समदर्शी व्यक्ति है। जो प्रज्ञा है जिसका, और जो समदर्शी नहीं, वो प्रज्ञावान व्यक्ति अभी तक नहीं हुआ है। तो ये व्यवहार, ये आपस में व्यवहार के लिए ये टेम्पल वर्शिप दिया गया। टेम्पल का इसलिए सोसाइटी में ज़रूरत है, बहुत ज़रूरत। जैसे उत्सव होता है, उत्सव में महाप्रभु ने क्या किया? जब रथ यात्रा हुआ तब उत्सव में सबसे मिनिमल सेवा महाप्रभु ने लिया। क्या लिया? झाड़ू देने का सेवा। हाँ, मंदिर को झाड़ू लगाया, पोछा लगाया, अपने सन्यास वस्त्र से पोछा लगाया और सबके साथ आनंद विलास किया। और जब रथ के सामने महाप्रभु नाचते थे, 7 दलों में नाचते थे महाप्रभु, आनंद देते थे। और आप देखिए महाप्रभु का नवद्वीप के भक्तों के साथ या गौड़ देश के भक्तों के साथ एक ही ब्रिज था उनसे मिलने का, वह है रथ यात्रा। ये रथ यात्रा शिवानंद सेन का दायित्व था कि महाप्रभु के रथ यात्रा में सबको लेके आए। और माने हर साल लोग बैठे रहते थे कब रथ यात्रा, कब हम पूरी जाएंगे, हम लोग महाप्रभु दर्शन लाभ करने के बाद एक साथ रहेंगे। तो रथ यात्रा केंद्र करके इतने सारे भक्त का भक्ति पुष्ट हो रहा है। तो ये है व्यवहार। वृंदावन के जो गोस्वामी थे वे लोग थे मास्टर माइंड, भक्ति के मास्टर माइंड। 3 कारणों से वो भक्ति के मास्टर माइंड थे, क्योंकि एक्चुअली दे मास्टर देयर माइंड। एक्चुअली फर्स्ट, पहले तो मन को जीत चुके हैं। दूसरा, दे अंडरस्टैंड द माइंड ऑफ देयर मास्टर। वो लोग क्या समझे हैं? कृष्ण का मन क्या है, उनका मन क्या है। वो जो हम लोग चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं भूतले, उनका मन, भगवान का मन वो जानते हैं क्या है, मन में चल रहा है। और क्या है? दे कैप्चर्ड बाय देयर सूदिंग कैरेक्टर
दे कैप्चर द माइंड ऑफ एवरी लिविंग एंटिटी, इसलिए वो लोग मास्टर माइंड है। सदन गोस्वामी जब जाते थे किसी किसी गांव में, तो सही भक्त लोग उनसे घरेलू बात भी करते थे कि बाबा आज आशीर्वाद दे दो, मेरी बेटी का शादी नहीं हो रहा है। बोला अच्छा शादी नहीं होती, तो क्या हुआ, शादी क्यों नहीं हो रहा है, कितना ये है, कितना वो है, कब होगा, एक लड़का देखो, ये सब बात करते थे सनातन गोस्वामी। और सब बोलते मुंडे बाबा का, इतना लोग प्रेम करते थे। एक भक्त का ऐसा प्रेमी स्वभाव वो सब भक्तों का प्रेम प्राप्त कर लेता है। हाँ, ये होता है इसी अर्चा विग्रह के सेवा के टॉप भाव से। जब मदन मोहन का प्रतिष्ठा किया भगवान का, सनातन गोस्वामी ने सेवा भी, मंदिर भी बन गया आदित्य टीला में, तब सनातन गोस्वामी छोड़ के चले आए कहाँ, राधा कुंड में। 3 दिन के बाद देख रहे बैलगाड़ी में भगवान आ रहे हैं। बोला अरे बाप रे, फिर जप करना छूट जाएगा। ये फिर आ गया यहाँ पे, सेवा सब बैठा के वहाँ पे आए, भगवान लेके आ जा रहे हैं बैलगाड़ी में। आप लोग देखेंगे राधा कुंड में सबका स्थान है, पता है, तो सब लोग वहाँ पे आए थे। गोविंद देव, गोपीनाथ जी, सब लोग वहाँ पे, उनका मंदिर है। अभी नहीं रहते थे, अब चले गए। अभी सब लोग वहाँ पे आके सेवा लिए हैं। मदन मोहन के कहा तो बोले नहीं सनातन गोस्वामी, तुम्हारे बिना वहाँ राज सेवा तुमने करने में मन नहीं लग रहा है, तुम्हारे पास मन लगता है, तो वहाँ चले आए। बोले यहाँ पे आओगे तो वही क्या बाटी खाना पड़ेगा सूखा। बोले खा लूँगा, अभी मैं खा लूँगा। मतलब मंदिर बना के रखा है इतना बड़ा, कौन जाएगा वहाँ पे। फिर सनातन गोस्वामी भगवान को लेकर मंदिर में प्रतिष्ठित वहाँ पर आ गए। बोले मंदिर बनाया एक बेचारे ने, भक्त ने, और तुम फिर यहाँ पे राधा कुंड में चले आए मेरे पीछे पीछे। बेचारा इतना बड़ा खर्चा करके मंदिर बनाए, लोग तो मंदिर में आने चाहता है ना। और मंदिर में आने से क्या है, लोग दर्शन से, विग्रह ऐसा चीज़ है, आचार्य प्रतिष्ठा किया, वहाँ से भगवान जा भी नहीं सकते। ऐसे तो भगवान रास में भी छोड़ के गए हैं गोपियों को, सबसे उच्च भक्तों को, लेकिन विग्रह सेवा जब कोई आचार्य स्थापित करता है, वहाँ से भगवान नहीं जा सकते। ये भगवान का विडम्बना है, वहाँ पे वे सेवा स्वीकार करते हैं। अभी एक विशेष चीज़ ये पद्म पुराण में दिया गया है। अर्चो विष्णु शिलाधीर गुरुषु नरमतिर वैष्णवे जाति बुद्धि ही विष्णुर्वा वैष्णवनांग कलिमल मथने पाद तीर्थ अम्बु बुद्धि श्री विष्णु नामनी मंत्रे सकल कलुषहे शब्द सामान्य बुद्धि ही विष्णु सर्वेश्वरेशे तदी तरस धीर्यस्य व नारकी स। जो व्यक्ति परमेश्वर भगवान के श्री विग्रह को पत्थर, लकड़ी और धातु निर्मित बोल के समझता है, वो नरक का अधिकारी है, वो नरक जाएगा। भगवान के नित्य पार्षद श्री गुरुदेव को साधारण मननशील मनुष्य जो जान समझता है, वो भी नरक जाएगा। वैष्णव भक्त को विशेष जाति के अंतर्भुक्त समझता है, वो भी नरक जाएगा। किंवा कलयुग का समस्त कलुष नाश करने में सक्षम भगवान का नाम और चरना अभिषेक जो जल है, यानी चरणामृत, उसको सामान्य समझता है, वो भी नरक जाएगा। और सर्वेश्वर विष्णु को जो किसी देवता के समकक्ष समझता है, वे भी नरक जाएंगे। तो यही सब नरक जाने वाले व्यक्ति हैं। क्या क्या किसको याद हुआ? पहला, भगवान को धातु समझने वाले पत्थर, दूसरा चरणामृत को, गुरु को और वैष्णव जन को सामान्य समझना, गुरु को नरमति समझना कि नहीं साधारण मननशील मनुष्य है, और जाति बुद्धि गुरु के अर्पण करना कि इस जात से गुरु बना है। नरक पद्म पुराण में लिखा है। गुरु की जाप नहीं पूछना। और क्या? चरणाम, चरणामृत भगवान का नाम मंत्र जो सर्व कलुष को मिटाने में समर्थ है, उसको समझना। सामान्य पानी, अरे क्या है, इससे अच्छा पानी लेमन चिली में मिलता है। ये क्या पानी है, मीठा पानी। तो ये जो भाव अगर आ गया तो नरमति उसका नरक में वास होगा।
इसलिए एक और चीज है, एक्चुअली शास्त्र के अनुसार प्रसाद इतना ही देना चाहिए, पता है आपको, और चरणामृत 1 बूंद। साधक लोग पूरा प्लेट प्रसाद खाएंगे, वो अलग बात है, जो भक्ति कर रहे हैं, लेकिन बांटेंगे कितना? इतना। क्यों पता है? कारण है। क्या कारण है बोलिए तो? क्या कारण है? वेस्ट ना हो इसलिए। और इतना ना वेस्ट तो खाए कि उसका मल ना बने, हाँ, इतना सा ही प्रसाद। अन्न बुद्धि ना है, मतलब सामान्य अन्न बुद्धि। ना वो तो है ही, अन्न बुद्धि नहीं, लेकिन इतना, अपमान ना हो उसका, हाँ, अपमान। अपमान ना हो उसका। वो अपमान अगर उसके मन में आ गया, फेंकना बेकना वो अपमान है। और एक और घटना कलयुग में भी घटता है। एक मुझसे अपराध हो गया था, तो हमारे गांधीनगर में तो प्रसाद दिया प्लेट भर के, ओ बाबा, वो पूरी पूरी प्याज के साथ खा रहा है, अंडा करी के साथ पूरी देके खा रहे, जो हमारा पूरी था। वो गुजरात में एक माने पड़ोस में हम लोगों ने दिया था जब, तो ऐसे पूरी समझा, ऐसे पूरी है, उसके प्याज दी खैनी से। इसलिए कभी भी बिना जाने ऐसे भर भर के प्रसाद देना नहीं चाहिए, ये भी कारण है। वो जो कहाँ पे फ्रिज में रखेगा, क्या करेगा, क्या दुर्गति करेगा, उसका अपराध उसको नहीं लगेगा, एक्चुअली जिसने दिया है उसको लगेगा। इसलिए शास्त्र में कहा कि 1 बूंद चरणामृत देना चाहिए, 3 बूंद, 3 फोटा। नित्यानंद महाराज को डांटते थे सब लोगों को, सब लोग चरणामृत पी रहे हैं करके, एकदम ऐसे करके, बोले 3 बूंद 3 बूंद 3 बूंद देना चाहिए चरणामृत। चरणामृत प्रभु सुनते ही कंठ से नीचे नहीं जाना, कंठ करके। और 3 बूंद तो उधर लग ही रहेगा ना। लेकिन ये साधारण लोगों के लिए बोल रहा हूँ मैं, जो ऐसे आगंतुक लोग होते हैं ना, बाहर से आते हैं। वही मायापुर में मैं देखता हूँ ना, जो यही गौर पूर्णिमा होगा, जो सब मंगल आरती दर्शन करने के लिए आते हैं, पता नहीं, आई डोंट नो, सब ऐसे ऐसे करके चलते हैं, ऐसे ऐसे करके, ऐसे ऐसे करके, ऐसे देखते देखते पंडल घूरते हैं सर की, देखते देखते प्रभुपाद को देखा, अरे ये तो जानते मानुष पूछे ऐसे हैं, उसे देखे वो, मैंने एक कुछ देखा, देख के विदेश देखो मैंगलोर नाचे, सब देख के चले जाएंगे घूम के, हो गया। तो उन लोगों के लिए क्या है, उन लोगों के लिए प्लेट भरते प्रसाद देना नहीं चाहिए एक्चुअली, और देना भी तो अपने सब खिला दो, उधर बैठ के खाएं तो दैट इज ओके। लेकिन लेके जा रहा है, उसके बाद जो क्या होगा, लेके जाने वाला बिजनेस बंद करना चाहिए। ये तुम्हें मैंने बोला, लेके जाने वाला एकदम भक्त लोग चाहे ठीक है, वो अलग बात है, लेकिन नए लोग जो है ना, वो आगंतुक, भर भर के लेके जाना, वो क्या किससे खाएगा, वो तो आप लोग नहीं जानते। इसलिए हम बाबा जी लोग भी, हाँ, विनोद बाबा जी के पास जाते बरसाने में, बाबा जी बहुत गुस्सा करते हैं। उनका गुस्सा तो है नहीं, क्रोध नहीं है, एक्चुअली निर्क्रोधी व्यक्ति हैं। लेकिन प्रसाद जैसे सर्व होगा, कोई अगर लेके गया कोई ऐसा व्यक्ति, वो सेवक को बहुत डांटते हैं, बोले जानता है कि तूने दिया, इस भजन मेरा नष्ट होगा, मेरा नाम नष्ट हो जाएगा। ये बात सत्य है, जो महंत है उसका सर्वनाश हो जाता है। तो इसलिए ये सब जो विग्रह सेवा है वो परम सिद्धिदायी है। बहुत कम समय में साधक लोग को सिद्धि देगा, बहुत कम समय में। आप नाम जप करें और विग्रह सेवा करें, आपको बहुत कम समय में उपलब्धि होंगी, बहुत कम समय में आप बहुत कुछ से ऊपर उठ जाओगे। लेकिन केवल नाम जप करोगे तो नाम का सिद्धि पाते पाते बहुत समय लग सकता है। इसलिए हमारे सारे गोस्वामियों ने देखिएगा अपना अपना विग्रह सेवा किया। गोपाल भट्ट गोस्वामी, जीव गोस्वामी, रघुनाथ दास गोस्वामी को गिरिराज जो रखा हुआ है, अष्टमंजरी जल सेवा, जो भी है सेवा था, और मानसी सेवा विग्रह का, मानसी सेवा का सिद्धि। विग्रह सेवा इतना चमत्कारी है कि आप सोच नहीं सकते, आप सोच नहीं सकते, इतना चमत्कारी है। कुंभन दास जी का विग्रह सेवा सब लोग जानते हैं ब्रज में,
कि भगवान उनके लिए बीज बोते थे, और भगवान बीज बो रहे हैं और वो कीर्तन कर रहे हैं, भगवान पद सुन रहे हैं, वो भगवान बीज बो रहे हैं। सोचो वो खेत का क्या किसने खाया होगा जो भगवान के हाथ से बीज गिरा है जिस खेत में। कुमन दास जी वहाँ पे शंख बजना शुरू हो गया है, वो ये होगा क्या नाम है, राजभोग आरती होगा। तो कुमन दास जी दौड़ रहे हैं, हाथ पाँव धो के दौड़ रहे हैं। बोला अरे कहाँ जा रहा है? बोला आपका राजभोग आरती होगा वहाँ पे। मैं राजभोग आरती माने मैं तेरे सामने यहाँ पे खड़ा हूँ, राजभोग आरती वर्ग क्या वहाँ पे? बोले नहीं, आप तो किसी के वश में तो नहीं हो, आप अपने मर्जी से आओगे और चले भी जाओगे। आपने गोपियों को छोड़ दिया, लेकिन वहाँ पे आपका अर्चा विग्रह है श्रीनाथ जी जो हमारे आचार्य ने प्रतिष्ठा किया, वहाँ से आप कहीं नहीं जा सकते। और बोल के भगवान से उतना बात भगवान छोड़ चले भी गए, और भगवान वहाँ वेट कर रहे थे। फिर वो हाथ पाथ धो के भगवान सुला के दोपहर में फिर आए। भगवान बोल रहे हाँ, जब कोई चीज़ सुलभ हो जाती है तो उसका वैल्यू नहीं रहता है। जाते इन दिन आऊँगा नहीं तेरे पास। बोले मत आओ। बोले अच्छा मत आओ, उसमें भगवान का प्रॉब्लम। हाँ, ये विग्रह सेवा का चमत्कार है, वो विग्रह साक्षात प्रकट हो जाते हैं सामने। वही पुष्टि मार्ग की आचार्य। वो कभी कौन आचार्य, गोविंदाचार्य है ना, चतुर्भुज दास जी, उनका नारायण सेवा करते थे वे, भगवान शालिग्राम का। उनका विचित्र सेवा था, मानसिक सेवा था और ऐसा सेवा भी था, दोनों सेवा करते थे, पूजा भी और मानसिक सेवा भी। क्योंकि भजन करते तो सामने तो कुछ था नहीं, अभिषेक करना इत्यादि तो करते थे, लेकिन राजभोग कहाँ से दे, तो मानस में। अच्छा, मानस में वो कुकिंग भी करते थे। ठाकुर जी देखो बैठो, आज बहुत अच्छा हलवा बना रहा हूँ तुम्हारे लिए, मन में चल रहा है, हाँ हलवा बना रहे हैं। अच्छा, ऋतुओं के हिसाब से खाना फल ला के देते थे, फल है नहीं, मानस से। हाँ हाँ, सबसे उत्तम सेवा मानसिक सेवा है। हर पूजा विधि में मानसिक सेवा है, कर्मकांड में भी है, दुर्गा पूजा में मानसिक सेवा है। प्राणायाम करके मानसिक सेवा करना पड़ता है पहले, उसके बाद अर्चन सेवा। तो ठाकुर चलो, क्या सुंदर पेड़ में फल लगे हुए हैं, देखो ये वाला फल तोड़ूं, मन में सोच रहा है, ये लो काट के दिया, देखो क्या फ्रेश, क्या सुंदर रसीला आम है, लो खा लो, भगवान पा लो, किसी ही ना, किंतु सब ख्यालों में चल रहा है, लेकिन भगवान आस्वादन कर रहे हैं। उनका तो अद्भुत सेवा था। वो दीवारों में लिख के रखते थे, बद्रीनाथ, केदारनाथ, अयोध्या, ये सब दीवार में लिख के रखते थे। ठाकुर जी का इतना बार उनका आसन था, ठाकुर जी आज चलो बद्रीनाथ चलते, गर्मी आ गई तो बद्रीनाथ में जाकर आसन रख देते थे ऐसे करके, बोलो लो बद्रीनाथ आ गए, देखो अलकनंदा। और आप लोग सोचेंगे नहीं, उस चैत्र के महीने में पूरा गांव ठिठुरने लगता था ठंड में। बोले क्या हुआ, ठंड इतना क्यों पड़ रहा चैत्र के महीने में? मैं जरूर चतुर्भुज भगवान को बद्रीनाथ लेके गया होगा। पूरा गांव को वो इफेक्ट होता था, वो बद्रीनाथ गया है बोल के। कुछ नहीं, दीवार में लिखा के वहां से प्रतिष्ठा कर दिया, ऐसे बद्रीनाथ आ गए। मानस से, मानसी सेवा का चमत्कार, सत्य घटना, हंसी मत, ये एक सिद्धि है, मानसी सिद्धि। ठाकुर चलो आज आपका अयोध्या सदगुरु में स्नान कराते हैं, लेकिन अयोध्या का जहाँ लिखा हुआ है वहां रख देते थे, लो अयोध्या आ गए। हाँ, और जो भक्त लोग आते थे तो तरबदर नहाए हुए, पूरा वस्त्र गीला हुआ, वो निकल रहे हैं। बोले चतुर्भुज क्या हुआ? सरयू नहा के आए ना भगवान को लेके, गीला। ये विग्रह सेवा का परम सिद्धि है, क्योंकि भगवान विग्रह के माध्यम से आपके साथ वही प्रेम रस निर्जास कोरिते आस्वादन, वही प्रेम रस का निर्जास आस्वादन करने के लिए आपके साथ आते हैं, आपके साथ संबंध में आते हैं। और तब भगवान मुग्ध हो जाते हैं, पता है तो मुग्ध, तब भगवान आपके ऊपर पूरे डिपेंडेंट हो जाते हैं। भगवान जो है, जो जगत चलाते हैं, वो आपके ऊपर डिपेंडेंट हो जाते हैं। मुझे खिलाओ, विठल नाथ जी को बोलते थे भगवान, मुझे इसमें नहीं सोना है, मुझे और वो कलर का निकालो। फिर वो कलर का निकाले, बोले मुझे उधर भी नहीं सोना, वो वाला कलर का निकालो। तो फिर निकाल के लाते थे, बोले इस लो जैसे सो जाओ इसमें,
बोले ना ना, इसमें कमर में चुभता है बहुत। तो वो वाला कम्बल लेके आओ तो पर दुनिया ढूंढवा के बोलते तेरी गोद में ही सोऊंगा आज। फिर बोलते मुझे लोरी सुनाओ, फिर बोलते थे मुझे ठंडा ठंडा खीर खिलाओ। भगवान बिकेम सो डिपेंडेंट टू डिवोटी ना, ये भगवान का स्वभाव है। अच्छा, तो भगवान का जानते नहीं हैं? ये जो श्रीनाथ जी का जाना कैसे हुआ उदयपुर, बोले बचाओ, चिल्ला रहे हैं श्रीनाथ जी, बचाओ बचाओ, म्लेच्छ लोग आ रहे हैं, म्लेच्छ लोग आ रहे हैं, मुझे मारेंगे। विठल बोलते कहाँ म्लेच्छ लोग आ रहे हैं? गोविंदाचार्य को सबको भेजा के देखो तो म्लेच्छ लोग नहीं आ रहे हैं। बोले कहीं दूर दूर तक नहीं, म्लेच्छ लोग आएंगे, अभी ले चलो मुझे, ये देवदारू का वन है, यहाँ से ले चलो, कल ही ले चलो। कहा किस में जाओगे? जिसमें तू ले जाएगा ले जाएंगे हम लोग, मेरे साथ चलेंगे। भैंसे भी लेके गए, पता है भगवान को। कुंभन दास के पास एक भैंसा था, एक गाड़ी भी नहीं मिला, रथ भी नहीं मिला ऋषिनाथ जी को ले जाने के लिए। एक मोटा भैंसा था, उसका पीठ इतना था तो सामान था। तो उसके ऊपर गद्दा डाल के, अच्छा भैंसे को भी मालिश किया गया, गोविंद कुंड में नहलाया भैंसे को, नीला के उसको गद्दा रख के भगवान लीला के लेके गए। भगवान बोलते हैं अरे बहुत गर्मी लग रही है धूप में, अरे मर गया, मैं मर गया। और क्यों आच्छादन दो। तो सूरदास जी क्या भक्त लोग, माने क्या महिमा भक्त लोग हैं। सूरदास जी भगवान को ऐसे आलिंगन करके और उधर से गोविंद दास जी भगवान को ऐसे आलिंगन करके पीठ खोल के धूप में सोते थे। भगवान को आलिंगन लेना था एक्चुअली। भगवान धूप से क्या मतलब है? सूर्य भी भगवान ने ही सृष्टि किया है। भगवान चाहे तो एक महीने में सूर्य का ज्योति भी नहीं बंद, लाइट ऑफ करते तब कर बंद कर दें। हाँ, और भैंसे में चल रहे हैं। सूरदास नींद नहीं आ रही, पद गाओ भैंसे में, और वो पद गा रहे हैं सूरदास जी। हाँ, तो ये जो भगवान सोच, भगवान एक निमिष में चाहे तो उन समस्त म्लेच्छों का ऐसे वध कर दें संकल्प मात्र से। भगवान को डर किस बात का? जब भगवान ऐसे भक्तों के डिपेंडेंट भाव वंदिका करते हैं ना, भगवान मुग्ध हो जाते हैं। मुग्ध माने भगवान और भगवत्ता भूल जाते हैं। ये भगवान का स्वभाव है, एकदम मुग्ध हो जाते हैं। वो सर्वज्ञ हैं लेकिन उससे में आज्ञ हो जाते हैं। मुझे तो नहीं पता, भगवान को नहीं पता से कोई चीज़ है, मुझे तो नहीं पता। उस कब हुआ था घटना? जब महाभारत में चंद्र दिखाने के लिए ये 5 पांडवों को लेके गए थे रात को युद्ध के बाद। अश्वत्थामा आया, गला काट दिया द्रौपदी के पुत्रों का। तो भगवान जानते नहीं थे क्या? भगवान मुग्ध हो जाते भक्तों के पास। तब भगवान मुग्ध एक व्यवहार प्रकट करते हैं, सो डिपेंडेंट हो जाते हैं। और ये भक्तों को चरम सिद्धि, प्रेम का सिद्धि निमेष मात्र में दान कर देता है, निमेष मात्र में। इसलिए ये जो विग्रह सेवा है, इसको कोई सामान्य चीज़ मत समझिएगा। ये जीवन जीने का जो साधक लोग हैं उनके लिए ऑक्सीजन जैसा है। ये ना रहे तो लोग मर जाएंगे, उनका सांस है ये, उनका खून के एक बूंदे हैं। हाँ, ये सामान्य चीज़ नहीं है। अष्टयाम सेवा में सुबह से लेकर रात तक हो जाता है वो लोग को भगवान के साथ। सेवा विलास इत्यादि, पुष्प इत्यादि, नाना रकम श्रृंगार आदि। हमारे मायापुर में राधा माधव का क्या अद्भुत सेवा। सारा दिन उसमें चला जाता है। तो भगवान ने गीता में कहा है प्रॉपर एंगेजमेंट। तो विग्रह सेवा क्या है? इंद्रियों के द्वारा भगवान के एंगेजमेंट। अवश्य ही भगवान को ये सब चीज़ की कोई आवश्यकता नहीं है, लेकिन हम लोग के उद्धार के लिए ये सेवा विलास बहुत ज़रूरी है। नहीं तो हम लोग करेंगे क्या? अच्छा, आप लोग को प्रश्न पूछता हूँ, अगर हम लोग चले जाएं यहाँ से, जन्माष्टमी आएगा तो आप लोग का मन दुखेगा नहीं? हाँ, कैसा लगेगा आप लोगों को? मरने का मन करेगा। और जी के ही क्या करेंगे मरने? अब कार्तिक में जाते तो ही हम लोग को मन नहीं लगता है। इस बात तो आपको मन लगा नहीं लगा मन। क्यों? हम तो दिन दिन डेली तो इंटरनेट में मिलते थे।
इसीलिए था शांति था। इसीलिए था शांति। तो ये जीवन है, ये उत्सव इत्यादि नाना रकम आयोजन नहीं होगा तो जीवन का रस उड़ जाएगा, रंग उड़ जाएंगे। ये है विग्रह सेवा। श्री प्रभुपाद की बहुत सारे कोर सिद्धांत आलोचना हुए। याद रखिएगा, विग्रह सेवा कब शुरू हुआ था, क्यों शुरू हुआ था? अनादर होता है संतों का, इसीलिए संतों का नहीं, सबका अनादर सब लोग करने लगे थे। होता था, हाँ। मान नहीं होता। तो इसीलिए मेरा एक प्रश्न है कि भगवत में चेतना है, वो तो जैसे अभी सत्संग का माहौल है, भगवत चर्चा कर रहे हैं, दिमाग में रहता है, कहीं बाहर निकल के प्रसाद चालू हो जाएगा तो सब उड़ जाएगा। ठीक तो है, मेरे साथ भी जुगाली करना पड़ेगा। मेरे साथ भी वैसा ही होता है। ठीक है, और फिर मैनेज भी चल जाएंगे, घस गए मैनेजमेंट में, तो फिर वो पूरा आउट। तो वो चेतना कैसे बनाई रखी जाए हमेशा के लिए? ये हम लोग समझते हैं कि हम लोग की चेतना ऐसा है, लेकिन वो भी भगवदीय, भगवान के आंगन में है ना, वो सब भगवदीय हैं। मेन चीज है जो पापों का उद्रेक करता है वो है द्वेष। किसी भी कारण से किसी व्यक्ति को द्वेष ना हो, बस द्वेष शुरू हुआ माने वहां से सब कुछ शुरू हुआ। वहीं से झूठ बोलना, कपटता शुरू होगा, वहीं से शुरू होगा चीट करना, वहीं से शुरू होगा समस्त अपराध करना। लेकिन भक्तों के साथ जब हम लोग आदान प्रदान में रहते हैं, इसलिए रूप गोस्वामी पाद में उपदेश हम ददाति प्रतिगण्याति गुह्यम आख्याति पृच्छति भोंगते भोजते चैव सर्वविध प्रीति लक्षणम। रूप गोस्वामी पाद ने कहा है इसके लक्षण कहाँ हैं भक्तों के बीच में? देना और प्रतिज्ञा, लोगों का लेना, लोगों से लेना, आदान प्रदान करना। ददाति प्रतिगण्याति गुह्यम आख्याति पृच्छति, और दोनों मिल के गुह्यम आख्याति पृच्छति, दोनों को अपना बात बताना और प्रश्न पूछना, हृदय का बात भक्तों के बीच में। और भूंगते भोजते, खुद खाना और खिलाना। तो प्रीति लक्षण जो है यही तो भक्तों का व्यवहार है। इसमें हम लोग मैनेज करना जो सेवा भाव से करें कि सबको प्रसाद मिले, सब लोग असंतुष्ट ना जाए, इसको बुरा ना लगे, तो ये अगर ट्यून करें तो हम लोग का भाव समान रहेगा। प्रसाद लेने के बाद जो लेके जाते हैं तो उनको लगता है क्या? प्रसाद पाने के बाद जो लोग लेके जाते हैं नहीं देते, बुरा उनको लगता है। अच्छा। मिलनी प्रेम, प्रेम माने किसी को कुछ देना, किसी के लिए कुछ करना, उसको डोमिनेट नहीं करना और उसको निचोड़ना नहीं, ये प्रेम नहीं। যেটা মনে করলাম আজকে কেউ একটা মিষ্টি নিয়ে এলো ঠাকুরের জন্য, বা একটা ফল নিয়ে এলো বা ফুল নিয়ে এলো, মনে করুন আমি ওটা এখন দেখলাম, আমার মনে ইচ্ছে হলো এটা ঠাকুরের জন্য নিয়ে যাচ্ছে, সেই জিনিসটা কি? ये तो यही तो प्रेम विकसित हो, भाव विकसित हो रहा है। भगवान के लिए, भगवान के प्रति विधान के लिए सोचना, इसी को भक्ति कहते हैं। কিন্তু অনেক সময় হলো ওটা ওখানেই রয়ে গেল, দেখলাম মনে করলাম সেই জিনিসটা পেরিয়ে গেল, ওটা হলো না, সেটা একটু মানে ডিসকানেক্ট বা ডিসকন্টিনিউ হয়ে যাচ্ছে, ওখানে তো ওটা কমপ্লিট হচ্ছে না। পরে আবার সময় হলো কখনো অন্য জায়গা থেকে অন্য কিছু হলো, সেই সময় কিন্তু মাথার মধ্যে জিনিসটা এসেছিল যে আচ্ছা এটা ঠাকুরের জন্য নিয়ে যাবো, এটা কিন্তু শেষ হয়ে গেছে। তারপরে আবার অনেক সময় পরে আবার অন্য কিছু, সেখানে এটা কি মানে ভক্তি মানসিক যেটা আপনি বলছিলেন সেরকম? हाँ चलबे, वो चलेगा। साध्य होने से भी नहीं, सामर्थ्य भी होना चाहिए ना, साधन भी होना चाहिए। बहुत बहुत हम लोग को ही देखो, सोचा था यहाँ जमीन में बना, इधर घूम रहे हैं, इधर घूम रहे हैं, हम लोग भी तो बना नहीं पा रहे, तो मन में ही सोच रहे हैं ना, तो उससे ही काम हो रहा है। তাহলে আমাদের মনে মনে আমাদের একটা মন্দির তৈরি করে নিতে হবে। তাহলে अच्छा মন্দির তৈরি अच्छा হবে। सोचना भी अच्छा है, नहीं? यही बात है। इसलिए मंदिर में सेवा देना और मंदिर विग्रह के लिए सेवा करना, यहाँ पे जितना भी सेवा सब भगवान का ही सेवा है एक्चुअली। यहाँ पे कोई भी सेवा भगवान की सेवा के बिना कुछ नहीं है,
कुछ भी चीज़, क्योंकि यहाँ विग्रह भगवान को विराजित है, ये भगवान का मंदिर मतलब भगवान घर है, और यहाँ पे कुछ भी करना वो भगवान का सेवा है। लेकिन यहाँ पे सेवा के लिए जो शास्त्र में कहा गया है कि एक दूसरे का अनादर मत कीजिएगा, बस तो भगवान संतुष्ट हो जाएंगे। मंदिर में आके ये नहीं करना है। और कलयुग के मैक्सिमम मंदिर में यही होता है, वीआईपी जनरल। कलयुग में जिस लिए मंदिर सेवा शुरू किया है उसी के सबसे पहला कलयुग में नष्ट होता है, चाहे इस्कॉन हो चाहे जाओ भी हो, कहीं पर भी जाओ। भक्त को प्राधान्य दिया नहीं जाता है और ना भक्ति से मतलब है। हाँ, वही पैसा पे लोग बोलते हैं कि नहीं पैसा आएगा तो प्रचार होगा ना, भक्त लोग आएंगे। कहाँ भक्त लोग को भक्ति भी कहाँ है? भक्त वो है जो भक्ति है जिसमें प्रतिष्ठित है ना। तो वो सब कुछ एक अलग चीज़ है। मैं गया बरसाने में बाबा जी के महाराज के पास, वहाँ पे वो चीज़ देख, समादर किसे कहते हैं, समान आदर। वहाँ पे वो इतने बड़े परमहंस चूड़ामणि, उनसे मिलने का कोई टिकट नहीं है, कोई अपॉइंटमेंट नहीं, कुछ भी नहीं। आप भी जाके साधारण मनुष्य जाके मिल सकता है उनसे। यही तो भक्त का ये होना चाहिए। लेकिन हाँ, कलयुग के लोग हैं, करना पड़ता है, कुछ व्यवस्था भी होगी शायद। वो मुझे समझ में नहीं आता, किसी समझ में आता होगा, वो लोग करते नहीं, मुझे समझ में नहीं आया आज तक भी, लेकिन होता होगा, वो भी ठीक ही है, मैं तो ये मानता हूँ, अगर सेवा के निमित्त करते हैं तो। लेकिन ऐसा होना नहीं चाहिए मंदिर के दरबार में। नहीं तो ये जो जिसके लिए आपने शास्त्र में सुना, जो श्लोक शास्त्र में कहा गया है मंदिर उपासना जिसके लिए है, वही मेन चीज़ हम लोग वहाँ पे तोड़ रहे हैं, वो रूल। हरे कृष्णा। प्रभुपाद की जय।